Hi guys, what is up? Welcome back to my channel and welcome back to another video. I wanted to make this video to share how much syllabus I have done और मैं कैसे कैसे आज का डे यूटिलाइज करने वाली हूँ क्योंकि कल पेपर है। एक बात बताना चाहूँगी, मेरे को रिटेल के बाद 3 दिन मिले थे, एक दिन तो मैंने वेस्ट कर दिया था। कल एक दिन मैंने यूटिलाइज़ करा, आज का भी करूँगी। सो कैसे कैसे करती हूँ बताती हूँ वीडियो स्टार्ट। ओके, तो मैं पहले ये बताना चाहूँगी मेरे को पार्ट ए आती है बट मेरे से पार्ट बी नहीं हो रही है। मैंने कमेंट्स भी देखे, तुम लोग भी बोल रहे थे पार्ट बी थोड़ी डिफ़िकल्ट है, स्पेशली वो 9th चैप्टर और मार्केटिंग मैनेजमेंट नहीं होता मेरे से। चलो कंज्यूमर प्रोटेक्शन इजी है, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ है भी नहीं, बट मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। और आज मैं थोड़ा वो MCQ वाला जो न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करूँगी, उसमें मुझे डाउट है। और अभी क्योंकि सुबह का टाइम है तो आई विल डू पार्ट बी, उस पर थोड़ा मैं ज़्यादा फोकस करने वाली हूँ। और जैसे जैसे शाम होती जाएगी ना मैं पार्ट ए का रिवीजन करूँगी। ऑल्सो 12th की स्टार्टिंग में ना आई मेड दिस पेजेस जिसमें सारे फीचर्स, इंपॉर्टेंट्स और प्रोसेस वगैरह लिखे, एक ही शीट था, तो उससे आई रिवाइज एवरीथिंग। ऑल्सो मेरे पास सैम्पल पेपर की बुक है उस वाली, तो उससे आई विल सॉल्व केस स्टडीज़ और विल ऑल्सो सी ऑफ PYQ कैसा था लास्ट ईयर का। और मेरे पास एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाली बुक है, उसमें सारे 1 मार्कर्स क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, वो भी करूँगी उससे, ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, कॉन्फिडेंस आए मेरे अंदर। कुछ मेरे अंदर ज़ीरो कॉन्फिडेंस है अभी, ये करना है। और सिलेबस की बात करें तो सिलेबस एक बार तो मैंने ख़त्म कर रखा है, मतलब A to Z सिलेबस पता है किसमें क्या है। एंड अ टिप फॉर यू, अगर तुमसे याद नहीं होता है तो घूम के याद करो, और जब तुम्हारे से 1-2 चीज़ें याद हो जाए तो राइट दैट डाउन, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, और अच्छे से याद हो भी रहा है। ऑल्सो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, इसका वैसे मैं शॉर्ट डालने वाली, बट वाई नॉट द शो इट है। तो मेरे पास इतनी दुनिया भर की बुक्स है, मेरे को नहीं पता कैसे, बट मेरे से फिर भी पढ़ाई नहीं हो रही है। फर्स्ट दिस इज़ द मेन बुक जो स्कूल वालों ने लगवाई थी, इट इज़ RK सिंगला, ये है। उसके बाद आई हैव NCERT एज वेल, ठीक है। उसके बाद बिकॉज आई एम इन गवर्नमेंट स्कूल एक सपोर्ट मटेरियल नाम का कुछ मिलता है, जिसको मैंने छुआ भी नहीं है, ठीक है। दैट्स दैट। उसके बाद आई हैव माई नोट्स आई हैव मेड थ्रू आउट द ईयर, ये है। फिर MCQ वाली बुक जो मैंने तुम्हें बताई वो है, सैम्पल पेपर है, और ये मेरे भैया की कोई तो बुक थी GS अलग करके पता नहीं। इतनी सारी बुक होने के बाद भी मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा है, बिकॉज पढ़ाई किसी को पसंद होती है। तो आज का दिन आई एम वेरी स्केयर्ड। ऑल्सो सबका पेपर ख़त्म हो रहा है भाई का, कॉमर्स कम्युनिटी का, बट मेरा नहीं हो रहा है कुछ। मेरे पास एक आर्ट्स सब्जेक्ट है, ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट, बट मैं उसको सीरियस नहीं लेती। पूरे साल मैंने उसे कॉमन सेंस और इंडियन ही को छाप के आई हूँ। ऑलमोस्ट 50 तक आ गए थे, ऑलमोस्ट 1 मार्क्स से रह गए, 49 आए थे बिना पढ़े। अब पढ़ूंगी तो मेरा कुछ हो सकता है उसमें, तो पढ़ूंगी, बट सो के पढ़ूंगी। दैट्स दैट। लेट मी नो तुम आज का दिन कैसे यूटिलाइज़ करने वाले हो। इट्स माई स्ट्रैटेजी कि पार्ट बी सुबह के टाइम थोड़ा करूँगी, शाम से पार्ट ए पे लग जाऊँगी, एंड रात में ग्रैंड रिवीजन। अब मुझे नहीं पता मैं सोऊंगी भी कैसे, क्योंकि मुझे रात में नींद नहीं आती। आज लिटरली मैं 5 बजे सोई हूँ और अभी 11:30 बज रहे हैं, मतलब मैं सो लिया मैंने, बट मुझे रात में नींद नहीं आती है। मुझे इंसोम्निया तो नहीं हो गया है, बट या लेट मी नो कि तुम कैसे आज प्रिपेयर करने वाले हो सब। ऑल द बेस्ट तुमसे मैं शायद कल मिल, मुझे शाम में वीडियो पोस्ट करनी थी, अगर हो जाएगी तो ठीक है, वरना आई सी यू टुमारो। बताऊँगी पेपर कैसा गया, कौन सा सेट आया, कुछ आई हैव नो आइडिया कौन सा सेट आएगा, क्योंकि मेरा 1-2 दोनों आ रखा है। सो ऑल द बेस्ट, अच्छा करके आएंगे। लास्ट पेपर है तुम लोग का।